जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। गहन राज को करन मन करो महान यह का आप्त ज्ञान की प्राप्ति है। मंगलमय सुख सार मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार जिनागम का सार है। आचार्य कुंद कुंद देव की परमोत्कृष्ट रचना है। इस ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद देव ने दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को समझाया है। इस ग्रंथ के निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही। चर्चा तो कहने की बात है, वास्तव में हम प्रयोग कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि की जो वितराग परिणति होती है, उस वितराग परिणति के काल में ज्ञानी को देह होने पर भी देहातीत दशा कैसे होती है। देह होने पर भी देहातीत दशा उदयगत परिणामों के साथ जो बहते नहीं है। परिणाम उदयगत है, मगर ज्ञानी वहां वास करते हैं जहां पर कर्म का उदय नहीं है, क्योंकि वहां पर कर्म का बंध ही नहीं हुआ था। इसलिए बंध और उदय से न्यारा यह भगवान आत्मा ही मैं हूं, ऐसी प्रतीति निरंतर होने से ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु कहे। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं,
पद की चर्चा करने के बाद परिग्रह की चर्चा कर रहे हैं। परिग्रह के बारे में जो भी हमने आज तक सुना उससे बिल्कुल हटकर के अलग बात है। परिग्रह हमने वस्तुओं को, संयोगों को अपने पास में जोड़ने को कहा, मगर आज इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव भगवान आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह कहते हैं। बिल्कुल नया प्रकरण है और इस नए प्रकरण को बहुत ध्यान से सुनना है। इसकी आवाज थोड़ी बढ़ा दो। ये जो प्रकरण है इसका बिल्कुल नया विषय है। वस्तुओं को परिग्रह कहा। धन धान्य दास दासी, सोना चांदी मकान क्षेत्र बर्तन वस्त्र, ये परिग्रह। मगर ज्ञानी की दशा कि आत्मा के लिए आत्मा ही परिग्रह, जिसे निर्विकल्प अनुभूति हुई है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा को यह आत्मा परिग्रह कैसे दिखता है। थोड़ी गहरी बात है। 24 परिग्रह के नाम आप सबको याद होंगे। 24 परिग्रहों में धन धान्य दास दासी, सोना चांदी मकान क्षेत्र, ये वासन वस्त्र दास सब आ गया उसके अंदर। ये जितने भी वो भिन्न क्षेत्रावगाही की बात है। उसमें लिया मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक। ये मिथ्यात्व, चार कषाय और नौ नौ कषाय। मगर एक संयोग उसमें नहीं आया। उस एक संयोग का नाम है शरीर। शरीर परिग्रह नहीं। क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म बात है। शरीर को परिग्रह नहीं कहा, मिथ्यात्व को परिग्रह कहा। शरीर में अपनापन करना उसका नाम मिथ्यात्व है, वह परिग्रह है, मगर शरीर परिग्रह नहीं। सीधी सी बात है कि यदि शरीर परिग्रह होगा तो शरीर को छोड़ने का उपदेश देना चाहिए। तो समाधि मरण के लिए देह को फिर त्याग दो। जैसे घर को छोड़कर के मुनि जंगल में गए, पद को छोड़कर के गुफा में गए, पत्नी पुत्र परिवारजन उन सबको छोड़ दिया, यहां तक कि वस्त्र को भी छोड़ दिया, मगर उन्होंने शरीर को नहीं छोड़ा। क्योंकि परिग्रह महाव्रत के धारी मुनिराज शरीर के होने पर भी परिग्रह के त्यागी है। क्योंकि शरीर परिग्रह नहीं। क्रोध मान माया लोभ परिग्रह है। जो वन जंगल में मुनिराज समयसार की रचना कर रहे हैं, ये समयसार लिखने का जो भाव आ रहा है वह भाव परिग्रह है, मगर जिस हाथ से लिखा जा रहा है वह हाथ परिग्रह नहीं। ऐसा क्यों? यदि परिग्रह इस शरीर को कहते तो परिग्रह तो पाप है, और पाप है तो तीर्थंकर परमात्मा को शरीर होता है, तो फिर तीर्थंकर परमात्मा को परिग्रह ही मानना पड़ेगा और तीर्थंकर परमात्मा को पापी मानना पड़ेगा। क्योंकि जिनको अभी परिग्रह है वे पापी है, तो तीर्थंकर भगवान भी परिग्रही होंगे और पापी होंगे। इसलिए शरीर परिग्रह नहीं है। काया की उपस्थिति में केवल ज्ञान हो सकता है, तो क्या परिग्रह के साथ में कोई केवली हो सकता है? इसलिए शरीर को परिग्रह नहीं कहा। अब दूसरी जो बात है कि देह परिग्रह नहीं है, मगर यहां आत्मा के लिए आत्मा यही परिग्रह, ऐसा जिनको दिखाई दिया। मैं भगवान आत्मा
जब स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। पूर्व में तो विकल्प चल रहे थे, वह विकल्प ऐसे चल रहे थे कि मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, और उन विकल्पों के चलते 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 ऐसी स्थिति हो गई कि उस विकल्प में अपनापन न रहा, राग में अपनापन न रहा, तो राग लंगड़ा हो गया। इसलिए क्योंकि मिथ्यात्व के बिना जो राग का भाव है वह लंगड़ा हो जाता है, वो ज्यादा चल नहीं पाता। इसलिए मिथ्यात्व छूटते ही राग थोड़े ही काल में छूट जाता है। शास्त्र की भाषा से कहे तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो निर्वाण हो जाता है। मगर जो विकल्प चलता है, मैं चैतन्य तत्व हूं, 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 उस समय गड़बड़ कहाँ होती है? मैं चैतन्य तत्व हूं, उस पर जो संग्रह किया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान पर जोर होता है। जब आप तत्व चिंतन करते हो कि मैं चैतन्य तत्व हूं, तुझे किसने बताया तू चैतन्य तत्व है? ये प्रवचन में सुना था और मैं इतने वर्षों से सुन रहा हूं। मैंने गुरुदेव के प्रवचन सुने, मैंने परम कृपालु देव के प्रवचन सुने, ये सब सुना और रोज रोज सुना। पर अभी तुम कह रहे हो कि मैं चैतन्य तत्व हूं, तो मेरे भीतर में विचार चलता है, मगर उस विचार का जो आधार होता है वह पूर्व से संग्रहित किया हुआ ज्ञान होता है। मगर उसके अलावा हमारे पास में कुछ है ही नहीं, तो किसको आधार बनाएंगे? क्योंकि जो सुना है उसी का तो विचार कर रहे हैं। ये मैं चैतन्य तत्व हूं, ये विकल्प, ये भी तो उस ज्ञान का जो प्राप्त होना हुआ, और उसमें से ही तो ये जन्म हुआ। मैं चैतन्य तत्व हूं, हम तो इतना भी नहीं जानते थे। तो ज्ञानी की वाणी को सुनकर के उसमें से ही फिर ये विकल्प उठा है कि मैं चैतन्य तत्व हूं। बस यहां गड़बड़ हो जाती है। जब अंदर में ध्रुव न्यायक में वह अंतर में डुबकी लगती है, तब वो पूर्व में सुना हुआ जो श्रुत है, वह जो ज्ञान है, दिव्य ध्वनि है, वह सेकेंडरी लेवल पर चली जाती है और अनुभूति प्राइमरी लेवल पर आ जाती है। और ये बात सत्य है, उसकी और कुछ भी नहीं करता। और उस अनुभूति में उसे जोड़ना नहीं। ओह, हे चैतन्य परमात्मा, अब हम उस स्वरूप की ओर आगे बढ़ते हैं कि भगवान आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है। आत्मा आत्मा का परिग्रह है। ज्ञान प्राप्त हुआ है। जैसे मैं स्विट्जरलैंड गया और स्विट्जरलैंड उतरने से पहले मैंने यहां पर उस व्यक्ति से जाना था कि स्विट्जरलैंड कैसा है। समझना, अनुभूति के काल में बुद्धि कहाँ रहती है और बुद्धि में तादाद में क्यों छूट जाता है। यहां मैं स्विट्जरलैंड के बारे में सुनकर के गया था और मेरे अंदर में विचार चल रहा था स्विट्जरलैंड कैसा होगा, कैसा होगा। और कैसा होगा इतना नहीं, वह अनुमान भी चल रहा था, ऐसा होगा जैसा मैंने सुना, ऐसा होगा जैसा मैंने सुना। और वहां गए, तो वहां गए और पहचान लिया कि ये स्विट्जरलैंड है। मगर जिस समय स्विट्जरलैंड को पहचाना, उस समय पूर्व में सुना हुआ जो ज्ञान था उसको आधार तो बनाया है, क्योंकि वरना पता कैसे चलता है ये स्विट्जरलैंड है? हो सकता है न्यूजीलैंड भी हो। तो जो सुना था उससे ही मैच हो रहा है ये स्विट्जरलैंड। मगर बात यह है कि ये स्विट्जरलैंड ऐसी जो वहां के दृश्य की जो अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति में इस प्रकार से घटित करने का विकल्प नहीं होता। उस समय वह उसे देखता है और भोगता है। यदि घटित करने जाता है तो उस दृश्य को तन्मयी होकर के नहीं भोग पाता। वह सिर्फ मिलान करने के लिए था, वह मिलान के लिए ठीक था। मगर अब और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो मिलान करने के लिए था, अब वहां पर और कुछ भी नहीं। अब फिर वो मिलान नहीं रहता।
वह अनुभूति रहती है। तुलनात्मक अध्ययन समाप्त हो जाता है, निर्विकल्प अनुभूति, क्योंकि तुलना दो के बीच में होती है और अनुभूति में दो नहीं होता। तो निर्विकल्प ध्यान से पूर्व जो विचार चलता है, मैं चैतन्य तत्व हूं, उसमें गुरु से प्राप्त हुआ ज्ञान, वो संग्रहित किया हुआ ज्ञान आधार होता है। इसलिए जब तुम प्रवचन सुन लेते हो और फिर लोगों के सामने तुम बता देते हो, लोगों से तुम कह देते हो कि मैंने ये भगवान आत्मा की ये बात सुनी है, और सुनी है ऐसा भी तुम बहुत कम कहते हो। थोड़े बहुत तुम शास्त्रों को सुन करके मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, तुम ये नहीं कहते कि मैंने गुरु से ये सुना है मैं शुद्ध हूं। जैसे तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुमको खुद को अनुभव हो गया। मैं देखता हूं लोग जो क्लास पढ़ाते हैं, अरे विकल्प मेरे में है ही नहीं, ऐसा बोल कि मैंने ये सुना है कि विकल्प मेरे में नहीं, तो तेरी प्रामाणिकता होगी, वरना बेईमानी खतरनाक हो जाएगी। जब तक अज्ञानी है तो किससे बात करता है, उसमें तुझे ये बोलने का मन कभी कभी इसलिए नहीं करता क्योंकि उस समय वो गुदगुदी भी होती है, क्योंकि गुरु के पद पर अब बैठने का मौका मिला। ये छुपी वृत्ति कहां से निकलती है तुम्हें पता नहीं, इसलिए स्वीकार नहीं करने देती। जे मैं जब विमान में बात कर रहा हूं किसी से कि स्विट्जरलैंड ऐसा है, तब मैं यदि प्रामाणिक तो मुझे उससे कहना चाहिए कि मैं भारत में किससे मिलकर के ये सुनकर के आया हूं कि स्विट्जरलैंड ऐसा होता है। मैंने नहीं देखा है, ऐसा मैंने सुना है। अभी मैं लैंड होऊंगा स्विट्जरलैंड, तब मैं भी देखूंगा और तू भी देखना। चल अपन चलते हैं, ये प्रामाणिकता हुई। जो पूरी दुनिया में माता पिता जो अपने बच्चे को जो बेवकूफ बनाते हैं वो यही तो है। जब बच्चे पूछते हैं कि भगवान किसे कहते हैं, माँ बाप कहते हैं भगवान वितरागी और सर्वज्ञ होते हैं। यदि बच्चा पूछ ले कि आपको पता है वितरागी सर्वज्ञ क्या है, नहीं, कुछ भी नहीं पता। उन्हें यह बोलना चाहिए कि बेटा मैंने कहीं से यह सुना है कि भगवान वितरागी सर्वज्ञ होते हैं, मुझे नहीं पता, और तू खोज कर, यदि तुझे मिल जाए तो मुझे भी बताना, मैं धन्य हूं। ये प्रामाणिक बाप हुआ जो इस दुनिया में नहीं मिलता। तुम खुद देखो ने, तुमने अपने बच्चों में संस्कार डाले, कभी तुमने अपने बच्चे को यह कहा कि बेटा मैंने परमात्मा नहीं देखा और तूने देखा हो या कभी देख ले तो मुझे बताना। मैंने तो किसी से सुना है कि वितरागी और सर्वज्ञ है वो परमात्मा। यही चलता रहता है, मजा आता है। एक बैंक में से लोन लिया, वो पैसा आया, दूसरी बैंक में से लोन लिया, एक बैंक से लोन लिया है वो दूसरी बैंक में वहां पर इंस्टॉलमेंट भर रहा है, दूसरी बैंक से जो लोन मिला वो इस बैंक में इंस्टॉलमेंट भर रहा है, इधर का उधर ही कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है? अपना वो सिबिल होता है ना, उसको बढ़ाने के लिए कि देख मैं ऐसा हूं कि किसी का सिर पे नहीं रखता, टाइम टू टाइम पेमेंट कर देता हूं। मगर वो उधर से लेके इधर दिया है, इधर से लेके इधर दिया है, अपनी पूरी आबरू अच्छी बनाने के लिए टाइम टू टाइम पैसा भरता हूं, मगर अपना कुछ भी नहीं है। अंदर से वो आबरू अच्छी होती है कि बेटा परमात्मा वितरागी और सर्वज्ञ होते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं मानूंगा, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। और बच्चा भी यदि ऐसा हो तो कह दे कि पापा, पूछ लेगा आपने देखा है, मगर बच्चे भी कहां सा किसको पढ़ी है कि परमात्मा है, बच्चे को भी नहीं पढ़ी, पिता को भी नहीं पढ़ी। मेरी एक 7 साल की तस्वीर है, जिस तस्वीर में मैंने पापा को पूछा है, बापूजी को पूछा है, आप ये जो चावल चढ़ाने की बात करते हो परमात्मा है? उनका चावल चढ़ा, अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। और वो तस्वीर जो 7 साल में मेरा हाथ वहां से अलग है, फोटोग्राफर ने खींच ली थी। आप देखना मिशन की मूवी में, मैं चावल नहीं चढ़ाऊंगा। 2 टाइम की रोटी देने से मैं चावल चढ़ाऊं? तुम्हारे घर में रहने से मैं चावल नहीं चढ़ाऊंगा। तुम बोलो इसलिए चढ़ाओ, नहीं चढ़ाऊंगा। परमात्मा क्या है पहले बताओ। और मैंने चावल पूरी पूजा में नहीं चढ़ाया,
क्यों चढ़ाऊं? मैं प्रश्न पूछता हूं कि तुमने देखा परमात्मा को? मैं नहीं चढ़ाऊ। ये तो मैं धन्य हूं कि फिर भी उन्होंने अपने घर में रखा। कोई दूसरा होता तो निकाल भी देता। बाप के सामने बोलता है, तर्क करता है, युक्ति करता है, मगर मन मानने को तैयार नहीं होता था कि सिर्फ चावल एक थाली से दूसरी थाली में डालने से उस परमात्मा का संबंध ही क्या है? क्या संबंध है उस अनुभूति का उस चावल के साथ? और ये मंदिर में बैठ करके बोल रहा हूं क्योंकि मैं परवाह नहीं करता सत्य के लिए। बस परमात्मा की खोज करनी है तो तुझे एक तो प्रामाणिक होना पड़ेगा कि मैं नहीं जानता हूं, मैंने सिर्फ सुना है, मैंने सिर्फ पढ़ा है, मुझे नहीं पता। तो जब तुम कहते हो कि भगवान आत्मा शुद्ध है, इसलिए तो कहा कि बोलना ही नहीं, चुप रहना। इसलिए तो आप सबको यहां पर बैठने का मना किया ना। एक आदमी नहीं दिखाई देता। पहले जो धर्म सभा भर के बैठते थे इधर, 5-5 10-10 तो मिल ही जाते थे शिष्य एक एक को। हाँ, उसमें भी एक आध कोई करोड़पति हो गया 5-10 में तो नया संप्रदाय चालू कर दे। करोड़पति मिला, डोनेशन दे देगा, थोड़ा आश्रम खोल देगा। इसलिए इस बार कुछ नहीं चाहिए। नो कम्युनिकेशन, जस्ट कंटेम्पलेशन। कोई बातचीत नहीं चाहिए, कोई संवाद नहीं चाहिए, सिर्फ चिंतन चाहिए। चिंतन करो, अंदर में मंथन करो कि ये ज्ञान क्या है। तो जब मैं ये विचार करता हूं कि मैं परमात्मा हूं, तो उसमें अनुभूति कितनी बोलती है और वाणी कितनी बोलती है। और अभी तक तो वाणी ही बोल रही है। और जब तक तुम्हारे भीतर वाणी बोलती हो, तब तक खास कहता हूं कि तब तक गुरु का नाम बार बार लेना कि ये मैंने उनसे सुना है और मैं बोल रहा हूं। यदि बोलना हो तो भी बार बार नाम लेना, मैंने उनसे सुना है और मैं बोल रहा हूं। अनुभूति के बाद में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले बोलना। और अनुभूति के बाद में तो अपने आप निकलता है, क्योंकि अहोभाव ही इतना होता है। बेंसरी बहन को देखो, गुरुदेव थी घणું મળ્યું છે, ગુરુદેવનો જેટલો ઉપકાર માનીએ એટલો ઓછો છે, ગુરુદેવે કેટલું આપ્યું છે। સોગાનીજી को देखो, पंचम काल में तीर्थंकर तुल्य काम કર્યું છે। वो अपने आप आता है। तो बहुत सावधान रहना। जब तुम चिंतन करो तो चिंतन में वो संग्रहित हुआ ज्ञान, ये संग्रहित ज्ञान, इसका मैचिंग ये अनुभूति नहीं है। अनुभूति अंदर के साथ में मैचिंग है। वह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा। ज्ञान मात्र भगवान आत्मा। ज्ञान मात्र भगवान आत्मा। अब ऐसा हुआ कि भगवान आत्मा शरीर के अनंत परमाणुओं में होने पर भी जैसे ही ज्ञान 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 का अर्थ है कि तू निहत्था है, कुछ भी तेरे पास नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिरा और हाथ खाली है और अपने आप अंदर गया, किसी का अवलंबन नहीं है, कोई साथी संगी नहीं है और कुएं में गया। तो जब उपयोग ये ज्ञान मैं भगवान आत्मा के अंदर में ढलता है, उस समय विकल्प को पकड़ करके नहीं जाता, वह ज्ञान अपने आप अंतर में जाता है। इसलिए वो अंतर की बात अंतर की ही बात है। इसलिए वहां पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों जरूरत पड़े जब यहां पर बैठे बैठे भी वह कार्य हो ही रहा। ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व ये हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। मुझे नजदीक का देखने का चश्मा नहीं, मुझे दूर का देखने का चश्मा है।
और मेरे हाथ में किताब है, उस किताब को मैं पढ़ पा रहा हूं और चश्मे पास में पड़े हैं, उस चश्मे को पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए क्योंकि वो चश्मे दूर को देखने के लिए तो पड़े होंगे और मेरा कार्य यहाँ चलता है। तुम समझे? जब वो ज्ञान अंतर में समाता है तो क्या होता है कि जब मैं आंख से यहां पर देखता हूं और चश्मे है वो दूर को देखने वाले, तो वो साइड में पड़े हैं। तो जो पांचों इंद्रियां है, वो पांचों इंद्रियां तो पर को जानने में निमित्त बनती है। ये पूरा शरीर हो, आ, 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 वो तो पर को जानने में निमित्त बनता है। मगर तुझे दूर का पहाड़ नहीं देखना है, तुझे तो यह नजदीक का ज्ञान अनुभव में करना है। अनुभव, ज्ञान, ये ज्ञान जो वर्तमान में अनुभव में आता है, तो किताब पढ़ते समय उस चश्मे को पहनने की जरूरत नहीं। तो दुनिया देखेगी बस ऐसे। अब उसने चश्मे पहन लिए, चश्मे पहनने के बाद में अब कोई जाएगा उसकी तस्वीर निकालेगा, तो तस्वीर तो वही निकलेगी कि ये चश्मे वाला आदमी है। मगर उस तस्वीर में ये नहीं आएगा कि जब वो किताब पढ़ता है तब चश्मा नहीं पहनता। तस्वीर में तो वही आएगा कि वो चश्मे वाला। तो ज्ञानी जब टेबल कुर्सी ये सब देखता है तो चश्मा पहन करके देखता है। मगर दुनिया को ये नहीं दिखाई देता कि जब वो नजदीक का न्यायक देखता है तो वो चश्मा साइड में होता है। मगर वो दुनिया को कहां दिखाई देता है? तस्वीर में तो चश्मा वाला आदमी आएगा। इसलिए उस समय वो चश्मे को तोड़ता भी नहीं। कितनी गजब की बात है। और दूसरी बात एक बताओ कि नजदीक का चश्मे की जरूरत ही ना हो और चश्मा उतारना ना हो, उतारना नहीं है और नजदीक का पढ़ना है, तो मेरे ख्याल से चश्मे में इस प्रकार का होता है। नीचे का जो भाग है वो सादा भी हो सकता है और ऊपर का भाग है वो दूर का देखने का नंबर वाला हो सकता है। तो ज्ञानी का जो अंदर का देखने का वो सिंपल है, वहां नंबर नहीं है, दूर में नंबर है। और वो तो 12वें गुण स्थान तक रहेंगे क्योंकि क्षयोक्षम ज्ञान है, खंड खंड रूप ज्ञान है। इसलिए जब घर के बाहर निकलना है तो लाठी की जरूरत पड़ती है। मुझे घर में ही बैठना है तो लाठी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब ज्ञान ज्ञान को ही जानता है तो इंद्रियों को पकड़ता ही नहीं है। इंद्रियों का अवलंबन आ आ आ आ आ आ जैसे सिद्धों का न्योता मिला, सिद्धू का एक, तू आ जा इधर। ओ माय गॉड, एक नहीं अनंत सिद्धों का न्योता मिलता है। ओ हो ये इंद्रियों का अवलंबन लिए बिना ज्ञान जब अंतर में समाता है तो अनंत सिद्धों का न्योता मिलता है। बस हमने तो पहले ही उसे देख लिया था वहां पर। कब से नंबर लगा चश्मे का? मुझे चश्मा ही नहीं है, मुझे चश्मा नहीं, मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट देख पा रहा, मुझे चश्मे की जरूरत नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी ऐसा देखता है कि मैं ऐसा चैतन्य परमात्मा जब अपने को जानता हूं तब भी चश्मा नहीं है और दूसरे को जानता हूं तब भी चश्मा नहीं है। चश्मा है तो सही, मगर चश्मा अनुभव में नहीं। आप सब चश्मा पहनते हैं, चश्मा पहनते हो हो। मगर कांच आंख को छूता नहीं है। तुम्हारी आंख पर चश्मा लगा है क्या? लगा है, मगर आंख पर लगा ही नहीं है। आंख पर लग करके भी आंख से कैसे दूर है। ऐसे ही ज्ञानी को जो ज्ञान पहाड़ को जानता है तो आंख से उतना दूर दिखता है। ज्ञान और आंख के बीच में ये फासला स्वभाव से इतना दिखता है कि ज्ञान ही अनुभव में आता है। ऐसा ज्ञान जिनको अनुभव में आया है, ऐसे ज्ञानी के लिए आत्मा परिग्रह। देखो 207वीं गाथा, सबसे अधिक विवादास्पद गाथाओं में से एक गाथा और सबसे अधिक रहस्यमयी गाथा में से एक गाथा और हमारी प्रीति कर। देखो
को नाम भणिज भूः परदवं मम इमं हवदिदवम् अपाणमपणो परिगहं तो नियतं वियानन्तो। अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ कौन सा ज्ञानी यह कहेगा कि यह पर द्रव्य मेरा द्रव्य है। देखो, अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ ज्ञानी, अनुभूति के बाद की बात है। इसके दो अर्थ है। एक तो ये कि मेरा परिग्रह, ये मेरा है। भगवान आत्मा किसका है कि मेरा है। ये भगवान आत्मा का अपमान किया, क्योंकि मेरा हम उसे कहते हैं जिससे हमारा फासला होता है। फासला होता है। ओहो, ये मेरा बेटा आया है शादी में, ये मेरी पत्नी भी आई है शादी में, और मेरा शरीर भी आया है शादी में। ऐसा कोई नहीं बोलता। मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, और मैं भी हूं। मैं हूं ना, क्योंकि ये जो जहां नजदीक होता है ना, वहां मेरा नहीं होता, वो मैं। और जब आपने कहा कि ये भगवान आत्मा इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, भगवान आत्मा ही मेरा है, इसका मतलब तूने आत्मा को मैं से अलग माना है। मैं नहीं हूं, वह मेरा है, इसलिए तूने परिग्रह मान ली। भगवान आत्मा को मेरा। कृपालु देव कहते हैं ना, जे मारू छे ते जतु નથી અને જાય છે તે મારું નથી। જાય તે માरू नहीं અને માरू कदी જાય नहीं। तो क्या क्या जाता है? ये सब कुछ तो चला जाता है, गाड़ी मोटर बंगला सब कुछ जाता है। तो क्या नहीं जाता है? शरीर, शरीर भी जाता है, चैतन्य नहीं जाता। तो जो मेरा है वो जाता नहीं है, तो चैतन्य क्या हुआ? मेरा हुआ ना। जो मेरा है वह जाता नहीं, और चैतन्य को मेरा मानना, इसका मतलब तू कुछ और है, क्योंकि चैतन्य तेरा। इसलिए कृपालु देव जो कहते हैं उसमें रहस्य है। राज की वाणी में राज बहुत गहरा है। मारू छे ते जाय नहीं ने जाय ते मारू नहीं। जो मेरा है वह जाता नहीं है, जो जाता है वो मेरा नहीं है। तो क्या क्या जाता है कि आत्मा को छोड़ करके सब कुछ जाता है, इसलिए वो मेरा नहीं। तो मेरा क्या है कि कुछ भी नहीं है। जरूरी थोड़ी है कुछ मेरा हो। जीरो। मैं चैतन्य हूं, और मेरा इस जगत में कुछ नहीं। मेरा कुछ भी नहीं है माने मेरा जैसा कुछ होता ही नहीं। ओ हो 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 हो। कि ज्ञान आत्मा का नहीं है, दर्शन आत्मा का नहीं है। आत्मा के गुण तो आत्मा के हैं ना, ये तो मेरे हैं ना। आत्मा के गुण, आत्मा के गुण जो है उनको अपना मानना, इसका नाम तो घोर मिथ्यात्व है। ओ ओ हो આવી વાત નથી મળતી। હે, આવી વાત નથી મળતી। આ એટલે તો અહીંયા બેઠો છે, નહીં તો બેઠો અહીંયા। હે, મુંબઈ મૂકીને અહીંયા આમ નામ આવ્યો હોય, નહીં તો ક્યારનો ભાગી ગયો હોય। એને ખબર છે આ માલ ક્યાંય નથી મળવાનો। કે આત્મામાં જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય, એ જે વૈભવ છે એને મારો માનવો એટલે મિથ્યાત્વ છે। ओ मेरे में ज्ञान, ये ज्ञान मेरा, दर्शन मेरा, सुख मेरा, ये तो आत्मा के गुण है ना। ओ हो, उनको अपना मानना माने क्यों भगवान आत्मा का अपमान हुआ? क्योंकि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य है, वो मैं नहीं हूं, वो पर है। वो मैं नहीं हूं, वो पर है। ओ हो।
क्योंकि मैं हूं अभेद, और अभेद को छोड़ करके जो कुछ भी है वो सब पराया है। तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये क्या हुआ? भेद। तो भेद क्या है? स्व की पर, और पर में अपनापन क्या है? मिथ्यात्व। तो ज्ञान मेरा है, दर्शन मेरा है, सुख मेरा है, वीर्य मेरा है, ये मानना मिथ्यात्व है। ओ पकड़ी राख जे बड़ी न जवाए। वो बोल रहे ऐसा तो सुना ही नहीं। अब उसे भगवान, ओ हो, भगवान आत्मा है, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व। आत्मा के अनंत गुण को आत्मा का मानना उसमें मिथ्यात्व है, क्योंकि ध्रुव न्यायक देव के बाहर है। यदि बाहर नहीं होता तो सातवीं गाथा में नहीं लेते उसको। जो पर की गाथा है उसमें नहीं बताते कि ज्ञानी को ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है। समझ में आ रहा है? मुझे सबको देखना है, मगर कैसे देखूं? हाँ? एक समूह घूमता था, मानो एक ऐसा कुछ बना। तो करना ही पड़ेगा, या तो प्रवचन हॉल बड़ा बनाना पड़ेगा कि सब लोग सामने दिखाई दे, क्योंकि इधर देखता हूं तो इधर का नहीं दिखता, और मुझे सबको एक साथ में देखना है। क्या कोई उपाय है? एक उपाय है, केवल ज्ञान। ओ कि इधर देखे तो भी इधर, इधर हो तो भी इधर, तो भी केवल ज्ञान। ओ इसके लिए पुरुषार्थ करूं तो ये कभी केवल ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि पर को जानने की रुचि वाले को केवल ज्ञान होता है। ये तो उनको होता है जिनको जानने मात्र में रस नहीं रहा, स्वभाव है ना। ओ त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व, हे ज्ञान दीपक। ओ हो आत्मा के अनंत गुण में आओ। हो अनंत 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 गुणों की जो एकता रूप सत्ता है, उस सत्ता में से ज्ञानी का अपनापन छूटता नहीं है कि गुणों में अपनापन करने चाहे। ओहो, वो बोलने की बात है, ये बोलने की बात है, ये सब चर्चा की बात है, अनुभव की बात नहीं, एकत्व की बात नहीं। ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, इसमें अपनापन जो हुआ, हो ये न्यायक देव, ये न्यायक देव, यह न्यायक देव तो एक रूप सत्ता, उसमें अपनापन होता है पूरे में। अब वो जो वर वधु को वरमाला पहनाई, तो वरमाला पूरी पत्नी को थोड़ी पहनाई थी, पूरे पति को। वरमाला तो गले में डाली थी ना, तुम गले के मालिक हो गए ना, दबाओ गला। वरमाला गले में ही क्यों पहनाई जाती? कुछ हाथ में दे देते, सिर पे रख देते, गले में क्यों? ये तुम उसके मालिक हो, तुमने उससे शादी की है ना। मगर कोई ऐसा मानता है उसका गला मेरा हो गया, चलो अब ये पूरी पत्नी मेरी, ये पूरा पति मेरा। वो जो अपनापन है, भले वहां पर गले में पहनाई, मगर पूरे में। ऐसे ही ज्ञानी को अभेद में अपनापन होता है, वो भेद जानते हैं। वो पत्नी बैठेगी, कहेगी ये तेरे देख जुल्फे जुल्फ, तेरे बाल कितने अच्छे, अच्छा अच्छा वो भी आपके ही है, ये सुंदर आंखें, अरे ये सब आपकी ही है। तो ये वर्णन करेंगे तो एक एक का, मगर एक एक शादी करने जाएगा कि पहले आंख से शादी करे फिर बाल से शादी करे? वो अपनापन एक साथ में होता है। और गजब की बात यह है कि जो अपनापन होता है वो वस्तु तो वही रहती है, और अपनापन यहां हो जाता है। वो वहां से हिली भी नहीं, वो वहां पर ही रही ऐसे, और वो वरमाला पहना दी, बस। ओ हो उसका भाव क्या है? वस्तु वहीं पर ही रहती है, और फिर भी वहां से हिले बिना वो यहां पर टंकोत किरण हो जाती है। वो टंकोत किरण का अर्थ यह है
कि सामने जो हो सामने जो पहाड़ है, वो पहाड़ तो वहीं पर ही रहा, और मेरे पास में कैमरा है, और मैंने ऐसे क्लिक किया और यहां फोटो आ गई। जब फोटो यहां आई तो पहाड़ यहां आ गया, मगर बस छप गई, बस हो गया। अब मैं कहीं पर भी जाऊंगा तो फोटो मेरे पास। एक बार अनुभूति, अनुभूति का अर्थ है कि भगवान आत्मा की तस्वीर खींच जाती है। आत्मज्ञान माने भगवान आत्मा की फोटोग्राफी, और केवल ज्ञान माने आत्मा की वीडियोग्राफी। कंटिन्यूस चलता है। फिर आया फोटा ना पैसा नहीं, वीडियो काढ़ो क्या थी, फोटो के लिए पुरुषार्थ नहीं होता, वीडियो का पुरुषार्थ तो बाद में होगा, मगर होगा तुझे, तुझे होगा, होगा होगा और होगा। चैतन्य 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 होगा। ये समाधि मरण की भावना पाने वालों, जब तुम्हारी शरीर की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि तुम ना बोल पाओ, न सुन पाओ, न तुम्हारा शरीर हिले, कान से सुनाई नहीं देता, उपयोग स्थिर नहीं रहता, शरीर में वेदना पीड़ा इतनी है, और उस समय मैं तुम्हारे सामने आऊंगा और सिर्फ ऐसा कहूंगा, तो तू कुछ भी नहीं करना। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ हो, अब तो बस वो देखने के लिए तड़प रहा हूं कि वो मौत कैसी होगी। जिंदगी तो मैंने छान ली, अब मौत का नहीं पता वो कैसी होगी। ओहो, सुकरात जो कहता है ना, जल्दी करो जहर, जल्दी तैयार करो, कितनी देर और बाकी है। क्रेटो से कहता है जल्दी करो, कितनी देर और बाकी है। वो आदमी कहता है मैंने आपके प्रवचन सुने, जानबूझ करके देरी लगा रहा हूं, आपको इतनी जल्दी क्यों है। सुकरात को जब एथेंस में जहर दिया कि मैं जिंदगी क्या है ये तो जान चुका हूं, अब मौत कैसी है वो जानने के लिए जल्दी कर रहा हूं, जल्दी कर। हो। और आपको बताऊं, आंखों से उस समय दिखाई न देगा तो उसकी गारंटी, आंखों से नहीं दिखाई देगा तो भी आपके पास में मैं आऊंगा ना, तो भी आप उसका अनुभव करेंगे। वो वाइब्रेशन ऐसा है, आप खुद देखो, घर पर जूम पर सुनते हो और 2 दिन से आप आए हो यहां सुनते हो, कुछ फर्क है या नहीं है। वो पास में रहने की बात ही अलग है। ओ हो है। ओ हो। आसमान जमीन का अंतर है भगवान। ओहो, इसलिए मेरी तो ये भावना है। ओहो, बहुत बड़ा स्कैम करने वाला हूं, ऐसा बड़ा स्कैम होने वाला है देखना। तुमको पता नहीं, मैं सब साफ साफ बोल देता हूं, मैं स्कैंडल करता हूं तो भी साफ बोल देता हूं, मेरे अंदर कपट नहीं। मैंने हर पाप सामने बता दिया, बहुत बड़ा स्कैम करने वाला हूं, तुम्हारी सबकी सिग्नेचर करा के। बड़ा स्कैंडल होगा, सामने से बोल दिया, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर तुम मुझे मत कहना ये क्या कर दिया, मैंने पहले ही बोल दिया। और क्या करने वाला वो भी बता दो कि ये सिग्नेचर एक बार हो गया ना, फिर तुम्हारा घर से निकलना वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम उनको कह पाओगे कि वहां पर हमारा ऑलरेडी सिग्नेचर गया है, अब जाना ही पड़ेगा। और फिर वो संघ बनाने वाले हम साधु का, आरजी का, और उसकी शुरुआत आज से होने वाली है। और आज से होने वाली है, आज से आपको वो आरजी का जो कपड़ा है ना, वो कैसे पहनना है, उसकी शुरुआत आज से दुपट्टे से होगी। आज मैं अपने हाथों से दूंगा, मैं मुंह नहीं मोड़ूंगा, ये सब मेरी माता बहन है, मैं क्यों मुंह मोड़ू। मैं तुम्हें कहता हूं ये दुपट्टा आज से तुम ओढ़ करके रोज सत्संग में बैठना। बहुत जोरदार दुपट्टा तैयार किया है ये, खास आपके लिए, दीपक बनाए, पूरा दीपक का पूरा उसके अंदर बना करके, उसकी बॉर्डर भी दीपक वाली करके अच्छी तरह से मोटी बॉर्डर रखी है कि आप ओढ़ोगे तो भी पीछे गिरेगा नहीं, यहां टिक जाएगा, वजन होगा इस वजह से। नहीं, दुपट्टे में गिर जाता है ऐसा,
ऊपर ऊपर यदि वजन नहीं होगा तो बार बार उठना पड़ता है, थोड़ा वजन होगा तो यहां से आप अच्छी तरह से कर पाते हैं। आपको कैसे पता? पूर्वोभव गवाह है। पूर्वोभव में कौन कौन सी गति में नहीं गए, मुझे सब पता है। और इसलिए पूरा प्लानिंग करके मैंने खुद डिजाइन चुनी आप सबके लिए, और वह दुपट्टे हर एक सत्संग में आपको कोई भी कपड़ा आपने पहना हो उसके ऊपर आप वो दुपट्टा ओढ़ करके ही बैठेंगे। आपके लिए कुर्ता तैयार हो रहा है, हो रहा है। इन्होंने बोला देख हो रहा है कि नहीं, देखो। हमारा परिवार उस तरह से संघ तैयार कर रहे हैं। संघ में कुछ नहीं, एक ऐसा संघ में चाहता हूं, ऐसा संघ में चाहता हूं जहां हम सब बैठे हो 142 और 143वां में, और बाहर से कोई आए तो उनको पता न चले कि इसमें कौन गुरु कौन शिष्य। ऐसे हम बैठना चाहते हैं। मेरी ये भावना है कि तुम और हम सब ऐसी अनुभूति, मात्र ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ हो, ये शरीर अब छोटा पड़ रहा है। हो हो, हे चैतन्य परमात्मा, इसलिए ही बस अब ये पटाखे का विस्फोट हो जाए उससे पहले ही लोकालोक हो ज्ञान में छलकेगा। ऐसा ये स्वरूप है भगवान। हो, बहुत बहुत दिन रात सोच करके कि हे ज्ञान दीपक, 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 तेरे में कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अनुभूति में तेरा ऐसा ही कनेक्शन मिलना चाहिए कि जो अनुभव वहां वही यहाँ। अब मैचिंग हो रहा है, ये कनेक्शन, बस ये मैचिंग हो रहा है। कैसे नहीं दिखेगा? तुम 142 ज्ञान दीप और मैं 143। फर्क कैसे नहीं दिखेगा? मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, मैं तुम्हें बोध दे रहा हूं, तुम बोध ले रहे हो, ये फर्क तो होगा ना। तो फिर ये फासला क्यों नहीं? फासला तो होगा, मगर ज्ञानी ये देखता है, ये ज्ञान जो तुम्हें दे रहा हूं अपने अनंत गुणों में से हो। ऐसा अंतर में क्या होता है मालूम है? देखो, बहुत सूक्ष्म बात कह रहा हूं, उसके बाद में ये परिग्रह का भाव समझ में आएगा। एक और बात बतानी है कि जिस समय 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, समझना, 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई और 4 बजे ये भगवान आत्मा की ज्ञान की पर्याय भगवान आत्मा को जानती है। हाँ? भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा को जानती है। अब आत्मा में जो गुण है वे अनंत गुण है, शक्ति अनंत है। तो जो अनंत ज्ञान की शक्ति है ना, ये द्रव्य, ये द्रव्य है और ये पर्याय। तो 4 बजे जब ये ज्ञान की पर्याय पहले जानती थी, टेबल को, कुर्सी को, गुरु की वाणी को, परमात्मा की मूर्ति को, ऐसे जानती थी। अब वो जानने का परिणमन होता रहा, और वो जानने का परिणमन जो है, वो जानने का परिणमन है, वो भगवान आत्मा को जानने में हुआ। समझ में आ रहा है? ये जानने का जो परिणमन है, ये भगवान आत्मा को जानने में हुआ। जिस समय इस ज्ञान की पर्याय का जानने रूप परिणमन, जानने रूप परिणमन किसको जानने में हुआ? भगवान आत्मा को, ध्रुव को। तो उस समय ध्रुव में जो अनंत शक्ति है, वो अनंत शक्ति यहां गई या नहीं गई पर्याय? यदि गई होती तो क्या होता? पर्याय के नाश होते ही ध्रुव का नाश हो जाता है। तो जो पर्याय ध्रुव को जानती है, ये ध्रुव उस पर्याय में नहीं गया। माने मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मुझे जानने वाली जो पर्याय है, मैं वह तत्व हूं
जो मुझे जानने वाली पर्याय है उसको भी मैं कुछ नहीं देता हूं, मुझे जानने वाली पर्याय को कुछ नहीं देता हूं, तो ये सुनने वाले को मैं क्या देने वाला हूं? ओ है? ये तो कितने दूर के हो गए। जब मैं यहां अपने को जानने वाली पर्याय, उस पर्याय को कुछ नहीं देता हूं, तो ये परद्रव्य को मैं क्या दूंगा? और जब मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं तो तुम्हारा गुरु भी मैं कैसे बना? ओ ऐसा है चैतन्य परमात्मा। हे ज्ञान दीपक, तू ऐसा स्वरूप समझ ले। कितनी गजब की बात है, मेरा सिर फट रहा है। ऐसा लगता है कि तू हो ऐसा ये चैतन्य स्वरूप कि जो एक समय की ज्ञान की पर्याय ने भगवान आत्मा को निर्विकल्प अनुभूति के काल में जाना, इंद्रियों के अवलंबन के बिना जाना, अपनी ही पर्याय ने जाना, उस अपनी पर्याय में कुछ उसने नहीं दिया। ओ तो पर द्रव्य को देने को अपनी अपनी ध्रुवता को अनुभव करता है ज्ञानी, इसलिए वो देने लेने की बात में अटकता ही नहीं है। कितनी गजब की बात है भगवान है? हो ये बात है, पहली बात जो थी बस, ये तो भक्ति है। ऐसा भक्ति का भाव आए बिना रहता नहीं। ओहो, ऐसा भक्ति का भाव आए बिना रहता नहीं। तेरे नाम की चुनरिया अब हमने ओढ़ ली है, तो ओढ़ने को तैयार है ना? सभी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को आज ये आपको ये चुन्नी ओढ़नी, क्या बोलते हो उसको, दुपट्टा, ये जो भी तुम बोलते हो, बस मेरी दृष्टि से कहूं तो तुम्हारे पास में निर्मल द्रव्य है। अब ये निर्मल पर्याय तुम्हारे ऊपर आने वाली है। बस अभी प्रत्यक्ष का है, फिर परोक्ष का। और ये दुपट्टा खुद मैंने खरीदा है। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, ये मैंने खरीदा, मेरी ये भावना थी। जो मैं काम कंप्यूटर का करता हूं, मेरी नौकरी करता हूं, उसमें से मैं दुपट्टा खरीद करके सबको दूंगा। और खबरदार कोई एक शब्द बोला, क्योंकि मेरे अंतर में इतना भाव था। जब मैं टाइपिंग करता, बुक लिखता, तब उतना इतना 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 अंतर का भाव आता। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, बस आज से ये दुपट्टा दुपट्टा नहीं है, ये बस ये तेरे सम्यक दर्शन के चदर तो ओढ़ने के लिए बस तू चाह। अभी प्रत्यक्ष की शुरुआत हुई, परोक्ष का 1-2 महीने बाद में करेंगे। करेंगे, सबका करेंगे। ओहो, बहुत अंदर से आता है, आता है कि हे चैतन्य परमात्मा, तू सम्यक दर्शन। हो और जो यहां पर बैठे वो प्रत्यक्ष हो, आपके वहां कुरियर नहीं जाएगा, तो उसके लिए प्रत्यक्ष आना पड़ता है। सम्यक दर्शन कुरियर से थोड़ी जाता है। जल्दी जल्दी आ जाओ, आपके लिए भी स्टॉक रखा है। सब आओ, सब आओ। नगद उसे उसमें कुछ नहीं है, उसमें मेरा आप परमात्माओं के प्रति अनहद करुणा का भाव कि तुम सम्यक दर्शन के बिना देह मत छोड़ना, देह मत छोड़ना। जैसा ये स्वरूप ऐसा है, सम्यक दर्शन के बिना देह मत छोड़ना। जैसा जैसा तुम सोचते हो, अंतर में ये अनुभव होने लगता है, यही परिणमन होने लगता है। ओहो, वो बैठा तो ज्ञान 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 ज्ञान। हाँ हाँ हाँ।
ऐसा ये परद्रव्य और ये परद्रव्य की बात वह तो दूर, अपनी ही ज्ञान की पर्याय भगवान आत्मा को जानती है और आत्मा अपनी अनंत शक्ति को उस पर्याय को नहीं देता है। ओ हो, तो परद्रव्य को कैसे देगा? एक बार ऐसा ही है। ओ हो, ये सब कुछ छूटता है, देखता है सब कुछ, मगर वो अनुभूति यहां पर रहती है। वो एक समय का परिणाम, वो परिणाम हुआ, ऐसा एक समय का परिणाम हुआ। बस कोई भी व्यक्ति वस्तु तुम्हें अत्यंत प्रीति करो, माँ के लिए बेटा है, बेटे के लिए माँ है, पति के लिए पत्नी है, पति है, ये कोई भी रिश्ता जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा जो भी प्रीतिकर लगता है उसका विचार करो। अब वो तुम्हारे पास में बैठा है या बैठी है, अब किसी ने उसे देखा और देख करके वो चला गया, मगर तुम्हें अब कुछ नहीं हुआ। वह बेटा तुम्हारा है, उस बेटे को किसी ने देखा, उस बेटे को किसी ने देखा और देख करके चला गया, मगर तूने बेटे के हाथ को, उस बेटे के पैर को, वो पूरा बेटा जो है उस बेटे को तूने उठाया हुआ। तो तुझे उस समय वो जो देख करके चला गया, वो तुझे तेरा कुछ भी नहीं लगता। उसने देखा बेटे को, वह चला भी गया, मगर तू जो अनुभव कर रहा है वो पूरा का पूरा बेटा तेरा तेरे हाथ में है। उसकी उंगली कट नहीं गई, उसका हाथ नहीं कट गया, वो कहीं घायल नहीं हुआ, वो कोई चोट नहीं लगी, और वह बेटा है। और ऐसा ये स्वरूप है, ये बेटा है। किसी ने देखा और चला गया, उसका क्या? कि देखा था वो सत्य है, वो चला गया वो भी सत्य है, मगर जो सत्ता मात्र। तो 4 बजे जिस ज्ञान की पर्याय ने न्यायक को जाना, जाना, और वो पर्याय फिर चली गई, मर गई, मगर ज्ञानी उस जानने वाली पर्याय का जो मरना हो गया, तो भी ज्ञानी कैसे निर्लेप है, क्योंकि वो उस ध्रुव को उठा करके रखा है अपनी श्रद्धा में। इसलिए ज्ञान की पर्याय तो चली गई, मगर श्रद्धा में भगवान आत्मा पकड़ में ही आया हुआ है, वो वहां से नहीं जा रहा। इसलिए पर्याय जिनको जानना है, आती है, जाती है, और ध्रुव की पकड़ रहती। पहला काम ये करते, ऐसा ही है। अपने घर में तिजोरी में धन रखा हो और वहां कोई काम करने वाला नौकरानी है, जहां पर जिस पर आपको सबसे ज्यादा डाउट जाता, तो आपकी तिजोरी खुली थी, लॉक नहीं लगा था, और वो वहां पर से कमरे में से बाहर निकली और आपने थोड़ी सी तिजोरी खुली देख ली, आप तिजोरी को तात्कालिक बंद कर देंगे? नहीं, बंद नहीं करेंगे, तिजोरी को चेक कर लेंगे। सब तिजोरी वाले ही बैठे, हमारे जैसे तो एक भी है बिना तिजोरी का। सब तिजोरी के मास्टर है, ऐसा है। तिजोरी में देख लेंगे कि वो धन तो है ना, बराबर जो भी है ना, फिर उसे बंद कर देंगे। तो ज्ञानी पहले कि जो पर्याय भगवान आत्मा को जानी और चली गई, मगर वो देख लेते हैं ये ध्रुव तो अभी टिका हुआ है ना, उसको कुछ नहीं हुआ ना, और अनंत काल तक नहीं होगा। वह तत्व मैं हूं, यही चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये जोर लाओ भगवान। ओ हो, अभी पहला दिन है, टिकट कैंसिल करा दो। सच कहता हूं, 5 दिन रुक जाओ, 3 दिन का 5 दिन कर दो। कौन कैंसिल कराने को तैयार? 1 2 3 4 5 6, किधर गए? फोटो निकालो एक, देखिए प्रूफ रहना चाहिए, तैयार रहने। देखो अभी तो पहला दिन पूरा हुआ। हाँ, मैं आपको बोलता हूं, एक नहीं, आपको जाने का मन नहीं करेगा। ये भूमि के वाइब्रेशंस ऐसे, ये भूमि का प्रभाव ऐसा। ये भूमि माने पूरा पहाड़ ऐसा है। खाली इस कुर्सी की बात नहीं है, ये प्रवचन हॉल की बात नहीं है, यहाँ की मस्ती अलग है। और यदि कल मौका मिला तो कल
कम से कम सिद्धशिला पर तो जाए। हमारी सिद्धशिला है जहां पर हम बरसों से साधना करते आए, रात रात वहां पर सोते, यहाँ बाहर ही है दरवाजे के पास, उसको हम सिद्धशिला नाम देते, माने वो ऊपर वाली सिद्धशिला नहीं। वहां पर बैठते, इनको पता है, इनके साथ में आते थे, रात रात बैठते थे, एक एक बज जाए, दो दो बज जाए। हाँ? हो 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 हो। और दादा से भी मिल के आते हैं। दादा माने नाग दादा। हे चैतन्य परमात्मा, ये पहली बात हुई कि मेरा इस जगत में कुछ नहीं है, मेरा है वो जाता नहीं है। और क्या जाता है कि सब कुछ जाता है, तो क्या नहीं जाता है, ऐसा क्या है कि वह चैतन्य, तो वो मेरा है कि वो मेरा नहीं है, वह तो मैं हूं। ये बात थी। अब दूसरी बात है वो असली अर्थ है, वो अमृत चंद्र आचार्य ने जो बताया, ये तो मैंने कृपालु देव के दृष्टिकोण से कहा। अब अमृत चंद्र आचार्य जिस दृष्टिकोण से कहते हैं, हो कि परिग्रह क्या है, ज्ञानी के लिए तो भगवान आत्मा परिग्रह, और जिनके लिए भगवान आत्मा परिग्रह है, वो फिर ये बाहर की वस्तु को परिग्रह कैसे रख सकते हैं, अपना कैसे मान सकते हैं। परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि, वो परिक्रमा लगाते हैं ना, परिक्रमा ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिक्रमा। कल लगाएंगे हम पहाड़ की, यदि बरसात नहीं हुई और बरसात होगी तो चिकना हो जाए, तो लगा ना, मैं नीचे रहूंगा कैच करने, वहां से ऊपर से खतरा है। कल सुबह देखते हैं उसके लिए वहां पर। मगर कल की यात्रा अपन करेंगे, जिनकी उम्र हो गई, पैर काम नहीं करता, आप नीचे से खाली यहां पर बैठ जाना, जब तक हम नीचे नहीं उतरते आप भाव से भक्ति करना। सुबह का समय है, शरीर की शक्ति से आपकी साधना नहीं अटकेगी भगवान। हो हाँ? हाँ। બધામાં છે ને એવું તો। ऐसा ध्रुव 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 हो। परी अर्थात चारों ओर से, और ग्रहण करना माने चारों ओर से जिसने ग्रहण किया है वह ज्ञानी है। चारों ओर से ग्रहण किया वह ज्ञानी है। અહીંયા કે આંજન બધી બાજુથી ભેગું કરીને બેઠો છે, એટલે કેટલો पापी सब ओर से इकट्ठा करके बैठा है। यहाँ कहते जिसने चारों ओर से ग्रहण कर लिया है, माने ज्ञान के जो असंख्य प्रदेश है उनमें से एक भी प्रदेश को छोड़ा नहीं, और चारों ओर से पूरा का पूरा ग्रहण किया, ऐसा ज्ञानी परिग्रही है। ओ ज्ञानी खुद परिग्रह इकट्ठा करके बैठा है, क्योंकि चारों ओर जो ज्ञान के प्रदेश है उनका सभी का अखंड रूप से अनुभव करके बैठा है। ये अमृत चंद्र आचार्य कहते हैं। हाँ? ओ हो। આવી વાત છે, આ ક્યાં સાંભળવા મળે, અહીંયા આવ્યા હોત તો મળે। ડાયરિયા થઈ ગયો છે, સારું જ ન આવ્યા, અહીંયા આવ્યા હોત તો અહીંયા થઈ જાત, કારણ કે આવી વાત સાંભળી ન હોય તો। ओहो, भगवान आत्मा एक प्रदेश बाकी नहीं बचा, और सर्व प्रदेशों पर, क्योंकि जब भगवान आत्मा की अनुभूति होती है, वो जो ज्ञान ज्ञान, उसके तो नरक से भी ज्यादा खतरनाक हालत हो जाएगी। वह असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, वो असुर कुमार नाम के देव, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंदला आए। नरक गति में नारकी जीव
एक दूसरे के शरीर को काटता है। अब देखो, बहुत सूक्ष्म बात कहता हूं, उसे समझना। ओहो हो। ज्ञानी मुनि से समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक शिला के ऊपर वहां मुनि बैठे हैं, आत्मा के ध्यान में लीन है। और उस समय आत्मा के प्रदेश तो यहाँ सब जगह फैले हुए हैं, पूरे शरीर में फैले हैं। वहां पर ऐसे बैठे हैं। अब ये जो जहां बैठे हैं, वहां पत्थर गर्म हुआ है, तो चमड़ी जल रही है, और वो निर्विकल्प ध्यान में लीन हुए हैं। तो निर्विकल्प ध्यान में लीन होते समय वहां उनको गर्म लगता होगा, अनुभव होता होगा। अनुभव अनुभव होता होगा। उसका अनुभव होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान आत्मा प्रदेशों के भेद के कारण खंडित नहीं होता। खंडित नहीं होता। कैसा है कि जैसे इसमें ऐसा देखो, मेरी जीभ है, और इस जीभ को यहां से काट दिया जाए, और यहाँ जीभ पड़ी है, तो मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर मिर्ची रखो और यहाँ गुलाब जामुन रखो, तो यहाँ मुझे तीखे का अनुभव होगा और यहाँ पर मीठे का अनुभव होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वहां पर अनुभव ही नहीं होगा, कटने पर वो अनुभव ही नहीं होगा। अनुभव तो जो भगवान आत्मा है, उसके दो टुकड़े होते नहीं है। और अनुभव में आया तो पूरा का पूरा अनुभव में आया। तो जो जमीन पर वहां पर शरीर बैठा हुआ है, तो चमड़ी तो पत्थर को छू रही है, मगर ज्ञान जो है, वो ज्ञान को तो किसने ग्रहण कर लिया है? जो वहां पर, वो तो पूरा आत्मा जो अंदर विराजमान है मुनि का, वो उस पूरे असंख्य प्रदेश पर जो ज्ञान है, उसको ग्रहण करके अनुभव करता है। इसलिए वहां पर वो जाता नहीं। वो अंदर 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 प्रक्रिया चलती है, मगर अंदर में पूरा परिणमन हो रहा है, मगर वो वहां नहीं जाता। क्या कहा? वो अंदर की बात है। ये जो मेरे सिर में अभी खून दौड़ रहा है, वो पैर में भी पहुंच सकता है, मगर सिर में जो खून दौड़ रहा है, वो बाल में नहीं पहुंच सकता। क्योंकि वो अंदर अंदर पूरा परिणमन हो सकता है, पर में जाके नहीं हो सकता। तो मुनिराज का आत्मा अंदर में तो पूरा अनुभव में आ रहा है, मगर चमड़ी में नहीं जा रहा है। ऐसा अंतर में है। और चमड़ी में जो ज्ञान जाता ही नहीं, तो फिर चमड़ी के जलने से ज्ञान को अनुभव कैसे होगा? वो अपने में समाये हुए। तो चारों ओर से जिन्होंने ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, वे ज्ञानी हैं। जिन्होंने भगवान आत्मा को, अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ, कौन सा ज्ञानी यह कहेगा कि पर द्रव्य मेरा द्रव्य है? अब पर को परिग्रह बनाने कौन जाएगा? हो, ये मिल गया। ओहो। पर को अपना बनाने जाएगा कौन? अपनी पत्नी है तो पराये से शादी करने अलाउड नहीं है। ये कानून भी ये कहता है ना, पहले तलाक कर दे, पहले वहां से फिर शादी कर सकता है। ये अपना ऐसा। एक पति ने अपनी पत्नी को ऐसा ही कह दिया, पत्नी है तो भी, आज से मैं शांति से रहना चाहता हूं। शांति से माने शांति के साथ, मैं शांति के साथ में रहना चाहता हूं। पत्नी को गुस्सा आ गया, जाओ अभी चले जाओ, मेरे को क्या, क्योंकि मैं भी आनंद के साथ रहना चाहती हूँ। तुम शांति के साथ रहो, मैं आनंद के साथ। फिर एक के होते हुए दूसरे का विकल्प खतरनाक है। वो पूरा अपना परिग्रह जो मिल गया। अब पराये में ज्ञानी को परमाणु में अपनापन नहीं होता। जो भी है, ये फॉर्मालिटी है, ये फॉर्मालिटी है। वो तुम्हारा फॉर्म फॉर्मालिटी नहीं, ये शरीर ही तुम्हारा फॉर्मालिटी बन जाएगा। और ये होगा। ओहो, इतने दूर दूर से आए हो। आज मैंने एक बहन जी मिले,
32 घंटे बस में यात्रा करके, 32 घंटे ओडिशा से हो, ओडिशा से बस में आना। कहां गए बहन जी? बैठे थे, हाँ देखो, खड़े हो जाओ। देखो ये बहन कितने साल के बाद में आए? 3 साल के बाद में। 32 घंटे की यात्रा, ये तो ट्रैवलिंग की। ऐसा जीव, ऐसी दीवानगी। और ध्रुव के लिए किसको? मेरे पास में कोई जादू टोना नहीं, धागा बांधता नहीं हूं, रक्षा पोटली बांधता नहीं हूं, वास्केप डालता नहीं हूं, कुछ भी नहीं करता, और फिर भी 32 घंटे। कुछ कनेक्शन है। 3 साल के बाद में आया, नहीं रहा गया, अब नहीं रहा गया। इतने रोए थे, मेरे से रहा ही नहीं जा रहा, अभी पूरी तरह से गिर गए। ऐसी दीवानगी। हे चैतन्य परमात्मा, तुम्हारा ये चक्कर खाली नहीं जाएगा, तुम जाओगे, लेके जाओगे। बस। और उनकी वेदना, तुम तो क्या जानो। जैन धर्म का जब ही नहीं पता था, आज भी नहीं पता। मेरे घर वाले, मेरे भाई बड़ी बड़ी मछलियां लेके आते, मेरी आंखों के सामने काटते। क्या करूं? मगर आप जो बोलते हैं ना कि वो भी परमात्मा है और मेरे ज्ञान का ज्ञेय है, मैं कुछ नहीं करती, अब क्या करूं? हो क्या सकता है? ये भेद ज्ञान करती हूं, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अभी? उदय ऐसे है। तो भी चिंता मत करो, वो परमात्मा भी आएगा, एक दिन आएगा यार। हे चैतन्य परमात्मा, क्या दूर दूर से आए हो ने, तो पाओगे। दूर दूर से माने निगोद से आए हो। दूर दूर से आए हो तो पाओगे, क्योंकि निगोद से संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य की यात्रा कितनी दुर्लभ होती है। इतना दूर दूर से आया है। हम यहाँ पर, अब तो 2 दिन बचे। एक दिन तो कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। ठीक है भगवान, कल सुबह अपन यात्रा करेंगे। कितने बजे की यात्रा है? 6 बजे की। 6 बजे की यात्रा है। 6 बजे क्यों, वो तो पता है? क्यों? घड़ी के जो कांटे होते हैं ना, छोटा भी सीधा होता है और बड़ा भी सीधा होता है, और हमें भी सीधा ऊपर जाना है। इसलिए सीधी तरह से छठे महीने की छठी तारीख को आपको बोल देता हूं, आज के दिन। या छे छे है ना, सीधे सीधा। ओहो। आप भी भाव से यात्रा करना, जो घर पर बैठे हैं। आपकी भावनाओं का आदर करता हूं। नहीं आ पाए हैं, उदय है जो नहीं आया, उदय है जो आया। ध्रुव न तो आया न गया, वही चैतन्य समय सार है, वही मैं हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार।
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।